डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। डीजल की कीमत कम होकर 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा। पेट्रोल की कीमत मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं। पेट्रोल की कीमत 366 रुपए फी लीटर हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डीजल की कीमत में 135 और पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। कौम से अहम खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि डीजल की नई कीमत 385 रुपए और पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपए होगी। उन्होंने मजीद कहा कि खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। फील्ड मार्शल ने आग के शोले बुझाने और मुज़ाकरात कराने में कलीदी किरदार अदा किया। जो फरीक़ैन कल जंग में आमने सामने थे, आज बातचीत पर तैयार हो चुके हैं। इस पेशरफ्त पर बरादर मुल्क ईरान और अमरीकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों ममालिक में मेरी जंग बंदी की तजवीज़ कबूल की, शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम दुआ करें कि अल्लाह ताला मुज़ाकरात को कामयाब करे। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात का मेज़बान, अमरीका और ईरान मेहमान। इस्लामाबाद बना अमन का निशान। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए मुज़ाकराती मेज़ सज गई। ईरान और अमरीका के आला सतह वफूद इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ईरानी वफ़द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। अमरीकी टीम में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कृष्णर शामिल होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर कल होगा। मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया की तैयारियाँ मुकम्मल। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना। रवानगी से कबल मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की हिदायत के तहत मुज़ाकरात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अगर ईरानी नेक नियति से मुज़ाकरात करते हैं तो हम भी तैयार हैं। यकीन है ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत रहेंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में तमाम ममालिक के मंदोबीन और सहाफ़ियों को खुश आमदीद कहते हैं। फ़ज़ाई कंपनियाँ तमाम अफराद को वीज़े के बगैर जहाज़ पर सवार होने की इजाज़त दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुकाम उन्हें पहुँचने पर वीज़ा जारी करेंगे। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद टॉक्स के लिए खुसूसी वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। तमाम एयरलाइंस को शुरा को बोर्डिंग की इजाज़त देने की हिदायत कर दी गई है। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क कायम कर दिए गए। गैर मुल्की वफूद की आमद के तनाजुर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम से मुताल्लिक़ अहम इजलास, तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह इजलास, सिक्योरिटी हुकाम, वफाकी काबीना अरकान की शिरकत। आलमी तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। इजलास में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए इक़दामात पर गौर।
दुनिया की ताकतवर तरीन नई शुरुआत होने जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुख्तसर तरीन बयान। ईरान के साथ मुमकिन अमन मुआहदे के हवाले से उम्मीद का इजहार करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुआहदा करीब हो सकता है। सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद पाकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरानी क़यादत मुज़ाकरात के दौरान मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार करती है और वो उन नुकात पर आमादगी जाहिर कर रहे हैं जो मुआहदे के लिए ज़रूरी हैं। इसराइल लबनान में ऑपरेशन रोक रहा है। नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज़ लबनान पर हमलों में कमी पर रजामंदी जाहिर की थी। जनूबी लेबनान में एक बार फिर इजरायली फौज की बमबारी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक सुबह से अब तक लेबनान के इलाके सिरफन में 2 बार इजरायली फौज की जानिब से बमबारी की गई। बुध को होने वाले इजरायली फौज के हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 300 से तजावुज कर गई। लेबनान की वजारत सेहत का कहना है कि कशीदगी के शुरू होने के बाद से अब तक बुध के रोज हमलों में सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए। मजमूई अमवात की तादाद 1600 से तजावुज। ईरानी सदर मसूद पज़श्कियान का कहना है कि लबनान में इसराइली हमले जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान लबनान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। फ़रीक़ैन के दरमियान तय पाने वाले 2 अहम नुकात पर ताहाल अमलदरामद नहीं हो सका। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी पहली और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली दूसरी शर्त है। दोनों शराइत को मुज़ाकरात शुरू होने से कबल पूरा करना ज़रूरी है। पेशरफ्त के बगैर मुज़ाकरात का आगाज़ मुमकिन नहीं होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ ज़ेर इल्तवा करप्शन मुकदमात की अदालती कार्रवाई इतवार से एक बार फिर शुरू होगी। ये कार्रवाई जंगी सूरत हाल के बायस आर्जी तौर पर रोक दी गई थी। इसराइली हुक्काम के मुताबिक जंगबंदी के बाद मुल्क में मामूलाती ज़िंदगी बतदरीज बहाल हो रहे हैं, जिसके तहत अदालती कार्रवाइयाँ भी दोबारा शुरू की जा रही हैं। नेतन्याहू पर रिश्वत, सितानी, फ्रॉड और सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद हैं, जिनकी समाअत 2020 से जारी है। जंगबंदी के दौरान किसी मुल्क पर कोई हमला नहीं किया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा कि अगर कहीं हमला हुआ है तो वो इसराइल की साजिश है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ आर्जी तौर पर रोक दी गई हैं और ईरान को जंग में तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हमने ईरान में 13,000 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज अब भी मशरिक़ वस्ता में मौजूद है और अलर्ट है। अमरीका इलाकाई शराकतदारों की मदद जारी रखेगा। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान पाकिस्तान पहुँच गए। वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को ख़िराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।